हेलो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दो चार दिन का आज की कोचिंग क्लास। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 बहुविकल्प के प्रश्न। दिख रही होगी 2025 में पक्का पूछे जाएंगे। गद्यांश के जितने भी क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जितने ये 50-60 प्रश्न दिए हैं, ठीक है, सारे प्रश्न इस लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा देंगे। जो लोग बेटा मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरफ आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, चलिए बेटा पहला प्रश्न दिख रहा है बोर्ड पे। लिखा है रसकान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। जो रसायन है बेटा किस काल के और किस शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन है रीतकाल कृष्ण शाखा के, रीतकाल कृष्ण शाखा के। ऑप्शन नंबर सेकंड है भक्तिकाल निर्गुण, भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति शाखा के। चौथा है भक्तिकाल की सगुण, भक्तिकाल की सगुण भक्ति शाखा के। या चौथा प्रश्न का तीसरा, चौथा था कि या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? थर्ड वाला है, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला। यानी जो रसखान है क्या है बेटा? भक्त काल की सगुण भक्त शाखा के कवि है। ठीक है, किसके? भक्ति काल की सगुण भक्त शाखा के कवि है। श्रृंगार श्रृंग लिखा बेटा श्रृंगार धर रचना रचनाकार है, श्रृंगार धर रचनाकार है। पर परमाल रासो, कुमार रासो या आमिर लिखा है बेटा, या आमिर रासो या डीसल देवरासो, या डीसल देवरासो। तो बेटा जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आमिर रासो। क्या हो जाएगा बेटा? आमिर रासो, आमिर रासो गार्धर रचना के लेखक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से रीत काल की काल अवधि है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। दूसरा है बेटा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। चौथा है बेटा 743 ईस्वी से 700 नहीं 1700 होगा। ठीक है बेटा, 1743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। घ वाला 1847 ईस्वी से आज तक। तो निम्न जो गीत काल की काल अवधि है बेटा कहाँ से? 16 से 18, यानी 1643 से 1843 ईस्वी तक है रीत काल की, यानी समय सीमा। और चौथा प्रश्न है निम्न में से रीत काल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा है बेटा काव्यों में कला पक्ष की प्रधानता। फिर ग है विकल्प नंबर का व खा दोनों। या घ है देश प्रेम की भावना। तो ऑप्शन नंबर ग सही है। कौन सा हो जाएगा बेटा? का व खा दोनों, का ग व खा दोनों। विकल्प नंबर ग ने जो दिया है का व खा दोनों। ठीक है, निम्न में से ऋतकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल। या विकल्प गा गा और गा दोनों। तो ये हो जाएगा विकल्प गा और गा, खा खा और गा दोनों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है बेटा रीत रीत मुक्त काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। धनानंद और खा वाला है गोधा ठाकुर। या गा वाला ऑप्शन है का और खा दोनों। और चौथा दिया है श्रृंगधर, श्रृंगार धर। तो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। क्या बेटा? का व खा दोनों। कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? का व खा दोनों हो जाएंगे। कितने प्रश्न हो गए बेटा? प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? ललित ललाम के रचयिता हैं, ललित ललाम के रचयिता हैं पद्माकर, मतीराम, भूतड़, बिहारी। तो बेटा इसका सही ऑप्शन है क्या है बेटा? मती राम। मती राम किसके? ललित ललाम के रचयिता हैं। कौन? मती राम। चलिए प्रश्न नंबर 8 है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं बिहारी, जगनेक या रनोत्तम दास। ठीक है, या बेटा
भूषण, जो सही ऑप्शन हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कौन? भूषण। निम्न में से गीत काल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? प्रमुख दो कवि कौन से हैं? पद्माकर बिहारी, घा दिया कावा खा दोनों, या घा है सूरदास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? क्या खा, कावा खा दोनों। ठीक है। गंगा, गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, भूषण की, या मतीराम की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पद्माकर की है। किसकी? गंगा लहरी रचना है किसकी? पद्माकर जी की है बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रीतकाल की वीर रस के प्रसिद्ध कवि है। रीतकाल के जो वीर रस है, रीतकाल में जो वीर रस आता है उसके प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? देव, घनानंद, भूषण, बिहारी। तो ऑप्शन क्या है बेटा? भूषण। क्या हो जाएगा? रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन से बेटा? भूषण जी है, भूषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी, भूषण, मतीराम, केशवदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केशवदास हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है बेटा? केशवदास है। ठीक है। फिर है, भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण जो है किस युग के कवि हैं? आदिकाल के, रीतकाल के, भक्तकाल के, आधुनिक काल के। बेटा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रीतकाल के। यानी भूषण किस युग के कवि हैं? रीतकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 14 है, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तकाल, आदिकाल। जिसका बेटा सही ऑप्शन है क्या है? रीतकाल के। यानी बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी भी रीतकाल के कवि हैं और भूषण भी रीतकाल के कवि है। जब पूछा जाए रीतकाल के दो कवियों का नाम लीजिए तो हम लिख सकते हैं भूषण और बिहारी। ठीक है बेटा। पांचवा 15 प्रश्न है, प्रश्न 15। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है। रीतबद्ध, रीतबद्ध, रीति, रीति सिद्ध, या रीति मुक्त, या प्रयोगवादी। तो रीतिबद्ध, रीतिबद्ध ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा के केशव कवि हैं। प्रश्न नंबर 16 आता है, रीतकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, या रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। तो रीतकाल कौन सी है बेटा? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी कौन सी रचना लिखी गई थी? रीतकाल की रचना, रीतकाल में रचना लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर, या कृष्णदास। तो ऑप्शन आपका कौन सा? गा वाला। पद्माकर जी है। पद्माकर जी कौन है? रीतकालीन कवि हैं। फिर है, रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या मिश्र बंधुओं ने, या रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है बेटा। ठीक है। ग्रियर्सन। तो जो इसका सही ऑप्शन है क्या हो जाएगा बेटा? मिश्र बंधुओं ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत, अलंकृत काल कहा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकाल कवि की नहीं है? रीतकारी है वह, रीतकाल कवि की एक रचना नहीं है। कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, या रस विलास। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा। कवि प्रिया है जो रीतकालीन कवि की नहीं है। रीतकाल कृति रीतकालीन कवि की नहीं है। रीतकाल में इसको कवियों ने नहीं लिखा था। प्रश्न नंबर 20 है, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी, सतई, ललित, ललित ललाम, काव्य निर्णय। तो बेटा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? सुजान। सुजान क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है कौन सी? सुजान। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारीदास, घनानंद। घनानंद। रीतिबद्ध तो भिखारीदास। कौन है बेटा? भिखारीदास। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है इसका, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर। क्या बेटा? काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है? रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है? 1, 5, 3, 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। कितनी धाराएं
स्वीकार की गई है, 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? धनानंद, ठीक है, रीतिबद्ध या रीति सिद्ध, ठीक है, या रीत मुक्त या आधुनिक काल। तो बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गा वाला, रीत मुक्त के, ठीक है, रीत मुक्त के। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। इसमें क्वेश्चन तो 23 तक बता दिए हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। बहुत टाइम खराब करते हैं, टाइम बेटा खराब करेंगे। 23 तक बताया था, इसमें 46 बता देंगे, 23 और क्वेश्चन बता देंगे इसी लेक्चर में। बेटा आपको 10 वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे, एक ही वीडियो देखिए, 1 घंटे का सारे क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम भी नहीं, घंटा भी नहीं लगेगा, 40 में बहुत है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 है। क्या दिया है? पद्मा भरण के रचयिता है पद्मा भरण, सेनापति, केशव, पद्माकर या भूषण। तो जैसा नाम वैसे रचयिता पद्माकर हैं, ठीक है। पद्मा भरण के रचयिता है पद्माकर जी। कौन है बेटा? पद्माकर जी हैं। प्रश्न आधुनिक काल के भी कवि इसमें बताए जाएंगे। कौन से? आधुनिक काल में के कवि, याद रखिएगा। आधुनिक काल की समय अवधि है 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1919 से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938, 1800 ईस्वी से 1827 ईस्वी से वर्तमान तक या तो आज तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गा वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्न में से निम्न में से निम्न में से दिख नहीं रहा होगा, पूरा खोलते हैं बेटा। निम्न में से क्या है? निम्न में से प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? प्रयोगवाद की, ठीक है, घोर व्यक्तिकता, ठीक है, घोर व्यक्तिकता या यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण या है समाज का यथार्थवादी चित्रण। चौथा है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्या है बेटा? प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये का वाला पहले 2 बतानी है ना बेटा, तो दोनों सही, का और खा दोनों सही। घोर व्यक्तिकता, घोर व्यक्तिकता या क्वेश्चन नंबर 27 है। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त, नरपत नाहर या तुलसीदास, कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा कौन सा? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 है। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिओम या नागार्जुन। सही ऑप्शन कौन सा है बेटा? सही ऑप्शन कौन सा है? सही कौन सा है बेटा? मैथिली शरण गुप्त। क्या एक महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। साकेत जो एक महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त तो उसके लेखक है साकेत के, ठीक है। प्रगतवादी युग की 2 प्रवृत्ति विशेषताएं कौन सी हैं बेटा? सौंदर्य भावना, करुण तथा नौराश्य की भावना या मानवतावादी प्रवृत्ति, या दिया है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो प्रगतवादी युग की ये दोनों है, मानवतावादी की प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। प्रश्न नंबर 13 है। निम्न में से छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? मुक्त प्राकृतिक चित्रण, कविता में हास्य और व्यंग्य के पुट का समावेश या श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्राकृतिक का मानवीकरण। तो बेटा दोनों है, श्रृंगार और प्रेम वेदना, और घा वाला है प्राकृतिक का मानवीकरण, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 31 है। प्रगतवादी युग युग की काल अवधि है 1936 ईस्वी से 1943, 1850 से 1900 तक, 1943 से 1953 या 1953 से 1960 ईस्वी तक। तो प्रगतवादी युग की जो समय सीमा है यानी 1936 से 1943 ईस्वी तक है बेटा। अगला प्रश्न है 32। योगवादी युग की काल अवधि है 1960 से 1971 ईस्वी तक, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, या 1971 ईस्वी से अब तक, या 1919 से 1918 तक। सही बेटा ऑप्शन कौन सा है? 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, ठीक है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से छायावादी युग का कवि है। छायावादी युग का कवि कौन सा है? चित्तरंजन पाल, नरेंद्र शर्मा, या दादू दयाल, या कुतुबन। तो बेटा सही ऑप्शन हो जाएगा, छायावादी युग का कवि है चित्तरंजन पंत। यमा के रचयिता का नाम है रुद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। सही ऑप्शन कौन सा बेटा? महादेवी वर्मा यमा के रचयिता। ठीक है। द्विवेदी युग की काल अवधि है 1850 से 19 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है बेटा। और 1971 ईस्वी से आज तक, या 1847 ईस्वी से 1836 ईस्वी तक। तो 1900 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। ठीक है बेटा। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। ठीक है। धर्मवीर भारती, सा लिखा, हा लिखा, हुआ लिखा, या लिखा, ये आखिर का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्सैन अज्ञे। ये अज्ञे जी का पूरा नाम था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सैन अज्ञे। ठीक है बेटा। या गजानंद माधव मुक्तिबोध, या रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका जो सही ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सैन अज्ञे। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता थे। 37 है प्रश्न नंबर। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, ठीक है, या 1943 ईस्वी में, या 1979। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1962 ईस्वी में। ठीक है। महादेवी वर्मा कवियत्री है प्रगतवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, या प्रगत प्रयोगवादी युग की। कौन से? प्रयोगवाद युग की। तो बेटा जो सही इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? छायावाद युग की महादेवी वर्मा कवियत्री, जो कवि नहीं है। ठीक है। कि देवी लगाने के लिए देवता नहीं लगा। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है निहार, संध्यागीत, युगांत, दीपशिखा। तो बेटा सारी रचनाएं हैं, बस ये नहीं है कौन? युगांत रचना नहीं है। युगांत की महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार है, संध्यागीत है, दीपशिखा है। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 40 है, त्रिप्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, सियाराम शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। तो कौन सा बेटा त्रिप्रवास होता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, चित्तरंजन पंत। बेटा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन प्रागैतिहासिक युग का कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत पंत की, या मैथिली शरण गुप्त की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो बेटा सही ऑप्शन है हो जाएगा क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, रुद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो बेटा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की। दीपशिखा अभी ऊपर बताया गया था, दीपशिखा, संध्यागीत, निहार, किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? क्रोधा और निराशा की स्वर, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, या नारी के प्रति प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, रीत ग्रंथों का निर्माण। तो कौन सा बेटा सही ऑप्शन हो जाएगा? श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वसुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। बेटा आ गया होगा, कितने प्रश्न बता दिए? 46। चलिए अभी और करवा देते, मैंने बताया था ना इसमें सारे प्रश्न करवा देंगे। क्वेश्चन बैंक में जितने प्रश्न दिए हैं गद्यांश पे आधारित सारे के सारे करवा देंगे, A to Z वन शॉट फुल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन उसमें 47 वाला है,
साकेत किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, प्रगतवादी युग की या छायावादी? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? था हो जाएगा द्विवेदी युग की। साकेत किसकी रचना है? किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है। लोका लोकायान के रचनाकार हैं, लोकायान के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुनीतानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही, सुनीतानंद पंत। ठीक है। बहुरी बहुरी अकेला के रचनाकार है, बहुरी अकेला, अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजान गजानन माधव माधव मुक्तिबोध या नरेंद्र शर्मा। तो अशोक वाजपेयी। ठीक है बेटा। तार सप्ताह के रचनाकार है सत्यानंद या नरेंद्र नरेंद्र शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र, केशवदास। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सत्यानंद अज्ञे जी है तार सप्ताह के संपादक। पंथ की रचना है। ठीक है। ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका या छड़दा युग युगवाणी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? युगवाणी। पंथ की क्या है? रचना है युगवाणी। ठीक है। प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ केदारनाथ अग्रवाल, गांधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, मित्रानंदन पंत। तो बेटा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता या रूठियों के प्रति विद्रोह, जो रूठियां हैं उनके प्रति विद्रोह, या प्राकृतिक वर्ण या आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो रूठियों के प्रति विद्रोह प्रयोगवाद की विशेषता है। 54 है प्रश्न नंबर। भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। घा वाला है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। काव्य भाषा में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। ये बातें की विशेषता नहीं है, बाकी सारी जो तीनों दिख रही है वो सारी है इसकी। ठीक है बेटा। 55 प्रश्न नंबर है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अभी आप लोगों ने पढ़ा है। रामविलास शर्मा, सत्यानिरंजन प्रभाकर माइके या गिरिजा कुमार माथुर। इसमें क्या दिया था? तार सप्ताह के संपादन है सत्यानिरंजन अज्ञे। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो बता सकते हैं 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। प्रगतवादी युग के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्ता। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा? शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 58 है। महादेवी वर्मा की रचना है चित्रधरा, वीणा, गुंजन, पथ की साथी। किसी महादेवी वर्मा की रचना है बेटा। ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सुनहरे सवाल, राम की शक्ति पूंजा। तो ऑप्शन क्या है बेटा? राम की शक्ति पूंजा। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, अभी बता चुके हैं, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर। अभी हमको लगता है प्रश्न आया था, तो कौन है बेटा? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे। भारतेंदु युग की समय अवधि है 1919 से 1928 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, या 1919 से 1936 ईस्वी तक, या है बेटा 1800 से 1800 ईस्वी से 1828 ईस्वी तक। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बेटा? 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है ग्रामा या स्वर धूल, कामायनी, योगान। तो बेटा कौन सी है? कामायनी नहीं, ये हमको बताया जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, किसने किया था? 1943 में किया था। किसने किया था? वात्सन अज्ञे ने किया था। कब होगा? 1943 में। प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण, वितरंजन पर, महादेव वर्मा, अज्ञे। तो कौन है बेटा? अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सारे प्रश्न मैंने बता दिए जितने अभी क्वेश्चन बैंक में दिए थे बेटा।
अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।